नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। और इस समय मेरे साथ प्रथम कुमार, चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अंबाला कैंट से डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए। सर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हार्ट से जुड़ी जो दिक्कतें आजकल आ रही हैं उसी पर आज चर्चा करेंगे। जब हार्ट डिजीज़ आता है तो एकदम से नहीं आता, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और रीज़न भी ऐसे कि हम अपने परिजनों को खो देते हैं, अपने जो हमारे बहुत ही बहुत पास वाले रिश्ते होते हैं उनको भी खो देते हैं। और आजकल हार्ट डिसीज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कम उम्र में भी जो व्यक्ति है वो हार्ट पेशेंट बन रहा है। अब रीजंस पहले हम जरूर जानेंगे क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। बहुत छोटी एज में भी जो जिंदगियां हैं खत्म हो रही हैं, लेकिन रीजन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं तो उनसे बात करते हैं। लेकिन क्या होता है, अर्लियर तो हमारा हार्ट डिसीज होता है 45 साल के ऊपर वाला आदमी को। अभी ऐसा नहीं है, 30 साल के नीचे वाला आदमी को भी हार्ट डिसीज होता है। हमारा तो अंबाला कंट सिविल हॉस्पिटल में हम 250 के ऊपर एंजियोप्लास्टी लास्ट मंथ किया था। उस समय तो हम डेटा देखा था, 40 साल के नीचे वाला आदमी तो हमारा एंजियोप्लास्टी होने वाले में 70% था। वो 75 ईयर्स के ऊपर था, नियरली 15% था। लेकिन उम्र इज नॉट द प्रॉब्लम। पहले तो क्या होता था, 50 साल के और 45 साल के नीचे वाला आदमी को कोई समय नहीं हुआ था। हार्ट डिसीज के लिए मेजर रीज़न क्या है? प्रॉब्लम इज बेसिकली डायबिटीज़ था पहले, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी ऐसा था। लेकिन स्मोकिंग ज़्यादा होता है। स्मोकिंग एक्चुअली यंग चिल्ड्रन, अभी तो कोई कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाने के समय भी स्मोकिंग स्टार्ट करता है। पर स्मोकिंग इंसिडेंट्स ज़्यादा होने के समय लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा होता है, पीपल जंक फूड ज़्यादा खाता है, इसलिए तो उसका हार्ट डिसीज बढ़ता है। हमारे हॉस्पिटल में तो मैं देखा था, 30 साल के नीचे वाला 5 आदमी को हम एंजियोप्लास्टी किया था लास्ट मंथ में। सो वेरी वेरी हाई इंसिडेंट्स है। लेकिन ये लोग, स्मोकिंग इज कॉमन है। अभी भी पेशेंट आता है, सर मैं दवा बंद करेगा लेकिन स्मोकिंग बंद करने के लिए तकलीफ है। इसका प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज ज़्यादा बढ़ता है इतना स्मॉल उम्र में। जी, जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग मेन कॉज हो सकता है, मतलब इसका एक बड़ा मेन कारण, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन। तो क्या जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनमें ये जो रेशो देखी जाती है बहुत कम है? लेकिन रेशियो तो कम है। लेकिन यंग पीपल हु आर गेटिंग हार्ट डिजीज, देर आर टू रीजन्स ओनली। बिलो 35 years, if somebody is getting heart attack, there are only two reasons. One, smoking, ओके। or people are taking a lot of drugs now. They are actually, especially it is common in Punjab. तीसरा कॉज क्या है? People with a family history heart disease. If my father or mother or uncle are having a heart attack, especially if the heart attack occurs below 45 years, then my chance of getting heart attack, मेरा चांस तो ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन फादर मदर अंकल को किसी को हार्ट अटैक हुआ था और स्मोकिंग कर, वो लोग को हार्ट अटैक आने के लिए चांस ज़्यादा है। लोग प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ के लिए मेजर कॉज इज फैमिली हिस्ट्री, दैट मीन्स फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ था। सेकेंड इज स्मोकिंग, एंड स्पेशली इन पंजाब वी शुड टेल ड्रग्स इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। जी, तो इसमें क्या मेल और फीमेल की रेशियो भी रहती है कि ये हार्ट डिसीज या हार्ट पेशेंट मेल ज्यादा होते हैं या फीमेल को ये दिक्कतें ज्यादा आती हैं? लेकिन अर्लियर तो फीमेल का रेशियो एकदम कम था। मेजर रीजन एक्चुअली फीमेल पीपल आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन मेल्स। टोटली डिपेंडेंट को मैं क्या ऐसा बोलता है, फीमेल पेशेंट के लिए कोई हॉस्पिटल में नहीं लेता है। फीमेल पेशेंट भी वैसा है, हमारे हस्बैंड को और बेटा को देखेंगे, उनका हेल्थ नहीं देखेंगे। दिस वॉज द अर्लियर स्टोरी। टुडे हमारे आईसीयू में मैं देखा था, मैं तो नंबर लिया था, 14 पेशेंट आईसीयू में एंजियोप्लास्टी के बाद उधर है। आज मॉर्निंग मैं काउंट किया था, 8 आदमी पुरुष था, 6 आदमी स्त्री था। So the ratio is going up. That means female are coming up in very good number in the hospital. Two reasons. One, the young children are caring their mother more than earlier time. Number one. Number two, people read newspapers, people understand things. So they go to the hospital early with problems. Number three, female actually also, there are smokers coming up.
people also having, female patients also having heart disease and diabetes is also there. Yes. So these are the reasons. इसके कारण फीमेल रोगी, फीमेल पेशेंट्स ऑल्सो ज़्यादा आता है अभी. जी, अभी ये रेशो हो गई है। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, कोई और डिजीज अब जिसमें हम डायबिटीज को भी काउंट कर रहे हैं, बीपी, हाई बीपी को, ब्लड प्रेशर, ब्लड ब्लड प्रेशर, प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर इज अ मोस्ट कॉमन. नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से क्या बीमारी होता है, दो, एक स्ट्रोक, लकवा बोलता है, लकवा और किडनी का डिसीज ब्लड प्रेशर के होता है. डायबिटीज and smoking are the major two common cause of heart attack. Blood pressure comes number 3. लोगों का ये मिथ रहता है कि जिनको हाई बीपी है उनको ज्यादातर ये हार्ट पेशेंट वही लोग होते हैं. तो अब इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, लकवा होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है. हार्ट अटैक भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर से. जी, तो जो लोग जिनको स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं या लगता है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रहती है कि उनको हार्ट अटैक उनकी फैमिली हिस्ट्री में रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस शुरू से लेने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे फादर, मदर और अंकल को किसी को हार्ट अटैक हुआ था, मैं क्या करने का, बचपन से भी कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करने का, स्मोकिंग नहीं करने का, घर में ज़्यादा और पंजाब के वजह से बोलता तो बटर, डालडा, घी खाने के लिए कम करना पड़ेगा. फ्राइड फूड खाना अच्छा नहीं है. मीट लेने वाला तो मीट कट करने का. एग में तो येलो नहीं लेने का. एक करना तो दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बॉडी वेट कम करना पड़ेगा. ये देन ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसा होने के लिए चेकअप रेगुलरली करना पड़ेगा. वो तो हार्ट अटैक आने का टाइम डिले कर सकता है. जी, फैमिली हिस्ट्री में हो तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. तो अगर हम बात करें कि स्टेट्स की, बहुत किसी एरिया में, जैसे अभी हम मेल और फीमेल की बात कर रहे थे, तो क्या कोई स्टेट में तो मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं. मैं तो केरला में है, इसलिए तो मेरा भाषण भी अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषण आप सुनते तो मालूम होगा मेरा भाषण अच्छा नहीं है, लेकिन सुनने के लिए आप लोग को हंसने के लिए अच्छा मिलता है. लेकिन केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा हैज़ द मैक्सिमम इंसिडेंस हार्ट अटैक होता है. केरला, तमिलनाडु में क्यों होता है, डायबिटिक का इंसिडेंस ज़्यादा होता है केरला में. स्मोकिंग का इंसिडेंस मैक्सिमम होता है पंजाब में, लेकिन केरला भी स्मोकिंग के लिए नीचे नहीं है. स्मोकिंग, diabetes is are common with these 4 states, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा. इसके वजह से ज़्यादा होता है. नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में इफ़ यू लुक एट दी मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, उधर हार्ट अटैक कम है. क्यों? हिली एरिया है, उनका घर भी कितना ऊंचा है, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, घर जाने के लिए भी एक्सरसाइज करता है. इसके वजह से माउंटेनियस पीपल को हार्ट अटैक का चांस कम है. एक बार मैं म्यांमार, मैं तो सब जगह में एंजियोप्लास्टी करने के लिए जाने वाला आदमी है, कंबोडिया, वियतनाम. म्यांमार में जाने के समय हिली एरिया में एक कैंप किया था. उस समय तो हिली एरिया के लोग कोई को हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन क्या होता है, वेरी रेयर है. क्यों? दे डू रेगुलर एक्सरसाइज करता है इसलिए. जी, मतलब वॉकिंग रहती है उनका, एक्सरसाइज रहता है, तो उसके वजह से हार्ट अटैक कम होता है. एनी माउंटेन एरिया, माउंटेनियर पीपल, इफ दे आर नॉट स्मोकर्स, चांस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक वेरी वेरी लो है. ओके, तो अगर ऐसे हम बात करें जैसे प्रिजर्व फूड, अभी आपने कहा कि बटर, घी, ये सब जो लोग लेते हैं, मुझे उनको अपना कम कर देना चाहिए, जो डाइट अभी आपने बताई. तो प्रिजर्व फूड जिसका चलन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हमें नहीं मिलता तो चलिए क्विक रेडी फूड को लीजिए और काम खत्म कीजिए. लेकिन प्रिजर्व फूड इज एक्चुअली व्हाट? प्रिजर्व फूड इज एक्चुअली हैविंग ए high salt will be there, and most of the preserved foods are actually with oily connection will be there, and people just fry food and take and eat. That is all not very good. That is why old generation people, they take natural things. नेचुरल थिंग्स के लिए हार्ट डिजीज का चांस लेस है, लेकिन अभी तो ज़्यादा चांस होता है. फ्राइड फूड एज वेल एज द सॉल्ट इंक्रीजेस द चांस ऑफ हार्ट अटैक. जी, तो अब जैसे मान लीजिए किसी को छोटी एज में दिक्कत हो भी गई,
हार्ट अटैक आ गया, तो वो उनको पहले क्या जो ट्रीटमेंट है लेना चाहिए अपने डॉक्टर से? लेकिन हार्ट अटैक होने के समय क्या होता है, हॉस्पिटल में आने के वाला, मैं तो हमारे हरियाणा सेंटर में तो सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन लोग आने के लिए वो तो फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। हम तो 50,000 के नीचे वाला, नीचे रुपीज़ की एंजियोप्लास्टी करता है। हमारा पीजी चंडीगढ़ में 90,000 होता है, हमें तो 50,000 में एंजियोप्लास्टी करता है। लेकिन भी लोग नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? एक बीमारी होता तो, चेस्ट पेन होता तो ये नियर बाई हॉस्पिटल में जाएगा, वो लोग ईसीजी में नहीं लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसा बीमारी होता तो लोग क्या करेगा, लोग तो गैस वाटर लेगा और टी लेगा, उसके वजह से कम होता तो नहीं जाएगा। सो डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज द फर्स्ट वन। नंबर 2, कोई हॉस्पिटल में जाने के समय वो डॉक्टर उतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो ईसीजी में उनको नहीं मिलेगा जी। हार्ट अटैक। वो भी एक पैंडोडैक इंजेक्शन देगा और रैंडैक इंजेक्शन देगा, वो बोलेगा कम होता तो कर जाएगा। तीसरा क्या है, ये पेशेंट के लिए हम बोलता है हार्ट अटैक, वो बिलीव नहीं करेगा, वो सोचेगा वो डॉक्टर लोग मनी बनाने के लिए हार्ट अटैक बोलता है। जी। वो लोग भी ऐसा बोलेगा, हमारा घर वाला नहीं बोलेगा तो नेबर फेलो बोलेगा, वो तो हार्ट अटैक नहीं है। 14 क्या है, हॉस्पिटल जाने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं होगा, तकलीफ होगा, विलेज वाला को हॉस्पिटल आने के लिए चांस नहीं है, रूरल एरिया में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। 5वां क्या है, उनके पास पैसा नहीं है। बिल्कुल। 50,000 में हम करता है, बीपीएल में फ्री करता है, वो लोग कितने लोग को मालूम है। वो लोग तो जाने के लिए 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 1 लाख लेता है। वो लोग के लिए करने के लिए पैसा नहीं है, वो जाने के लिए तकलीफ होता है। 6th वन क्या है, आफ्टर रीचिंग द हॉस्पिटल, इफ द रीचिंग द हॉस्पिटल एट नाइट होता तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, जी। ये लोग आ लेगा नेक्स्ट डे आता तो तकलीफ होता था। हमारे उधर तो 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट मिलता है, 10 मिनट के अंदर आता तो अच्छा है। सो दीज आर द 7 causes वाई पीपल आर गेटिंग डिले ट्रीटमेंट। देन डिले ट्रीटमेंट अवॉइड करने नहीं होता तो हार्ट अटैक वजह से कौन मरता है, who will die after heart attack? The people who are getting treatment, उनका ट्रीटमेंट 1 घंटे के डिले होता तो हार्ट अटैक में मरने का चांस ज़्यादा है। फर्स्ट आवर में whoever dies, एक हार्ट अटैक 100 आदमी को आता तो 10 आदमी मरने के लिए चांस है। इस 10 आदमी में 7 आदमी, that means 7 people out of 10 who are dying of heart attack will die in the first hour. सो पीपल फर्स्ट घंटे में नहीं आता तो उनका मरने का चांस ज़्यादा है। 3 people will die in the next 24 hours, उसको ओनली सेविंग करता है। यानी दिस आर द सेकंड पॉइंट। ट्रीटमेंट्स शुड बी ऑन टाइम। ऑन टाइम नहीं, ऑन टाइम मीन्स इन द गोल्डन आवर। वी टेल द आवर इज कॉल्ड गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मीन्स दिस इज द टाइम if you give heart attack treatment, the chance of success is 99%. And then what is the best treatment? There are 2 treatments available. One, you can actually give drugs के उसके लिए थ्रोम्बोलाइसिस बोलता है। ओके। दूसरा तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, एकदम एंजियोग्राम करने के बाद ब्लॉक निकालने के, ब्लॉक रिमूव करने का, इट इज कॉल्ड प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। ओके। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने तो उनका सक्सेस रेट 98% है। आउट ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट 98 people will survive. That means if heart attack is not treated, only 88 will survive. Out of the 100 people, 10 people will survive if you give heart treatment in the first 1 hour by primary angioplasty. लेकिन दवा लेता तो सिर्फ 98 से कम होगा, 92 होगा, 8 people एडिशनल डेथ होगा। दवा से और एंजियोप्लास्टी के लिए क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ उतना नहीं है। हार्ट अटैक क्या होता है, एक नाड़ी बंद होता है, वो मसल में ब्लड नहीं आता है, मसल डैमेज होता है। मसल डैमेज होता तो परमानेंट डैमेज होता है 6 घंटे के बाद हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टी करने तो। परमानेंट डैमेज होता तो क्या होता है, उनको श्वास चढ़ता है,
परमानेंटली श्वास चढ़ने वाले आदमी हो। हम पूछेगा आपका हार्ट फंक्शन कितना है, नॉर्मल कितना है, 65% है और 70% है। लोगों को हार्ट का फंक्शन 30 और 35 के नीचे होता तो जी उसको श्वास चढ़ता है। लोग हमारे साथ आता है 20% और 25% में। ये लोग ऑक्सीजन के साथ हॉस्पिटल में रहता है, वेंटिलेटर के साथ रहता है, एक दिन का नहीं, रोज उनका मरने तक ऐसा तकलीफ होता है। दैट इज़ नॉट गुड। सो ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट इफेक्ट है डेथ प्रिवेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, श्वास तकलीफ, not to create breathlessness for the people. So there are two things. One, immediate death. Second is long term benefit. दोनों बेनिफिट मिलता है, ट्रीटमेंट अच्छी तरह देता। जी। अभी ये ट्रीटमेंट की बात होगी, कुछ लोगों को स्टंट डलता है। स्टंट की अगर हम बात स्टेंट करें तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में बोलता है। जी, तो इस को लेकर भी लोगों के बड़े मिथ रहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। इसको लेकर लोगों को ये रहता है कि बाईपास अच्छा है। बाईपास हमारा अच्छा है। चेयरमैन भी पूछा था जी। बाईपास अच्छा है और एंजियोप्लास्टी लोग डर अच्छा। जाते हैं एक्चुअली इस ट्रीटमेंट को लेने से। उनको लगता है कि इतना बड़ा ट्रीटमेंट करवाने से अच्छा तो मौत आनी है तो आ ही जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल होता है। मैं तो आपको पूछता है, एक अच्छा एंकर मिलता है, बुरा एंकर मिलता है। दोनों एंकर के लिए एक ही जैसा ट्रेनिंग करता है। एडवोकेट भी हम एक केस देता, केस जीतने वाला एडवोकेट वन साइड में, केस फेल करने वाला वन साइड में। दोनों एक ही पढ़ता था, दोनों के लिए एलएलबी डिग्री है। क्यों डिफरेंस होता है? डिफरेंस ऐसा है, सब लोग एक ही जैसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी करने के लिए डॉक्टर भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, क्या मटेरियल यूज इम्पोर्टेंट है, कितना पैसा में देना तो इम्पोर्टेंट है, कैसा देता तो भी इम्पोर्टेंट है। सो द provider, that means the doctor, the product, that is actually the material which is used, and the person. Even after doing angioplasty के बाद भी वो अच्छी तरह दवा नहीं लेता तो, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आता तो, और स्मोकिंग कंटिन्यू करता तो, देन उनका तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। हम तो बोलता है, मेरा नाम तो प्रताप है, इसलिए तो लाइक पी इज द इम्पॉर्टेंट, पेशेंट, प्रोवाइडर, प्रोडक्ट। पेशेंट इज इम्पॉर्टेंट, जी। वो अच्छी तरह नहीं देखता तो तकलीफ होगा। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो प्रॉब्लम होगा। प्रोवाइडर इज द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल टुगेदर, इसो तो अच्छा नहीं होता तो तकलीफ होगा। वो तीनों अच्छा होता तो, लेकिन एंजियोप्लास्टी और बाईपास के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोवाइडर अच्छा नहीं होता तो बाईपास भी बुरा होगा, प्रोवाइडर अच्छा नहीं होता तो एंजियोप्लास्टी भी बुरा होगा। एक अच्छा डॉक्टर होता तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग सोचेगा एंजियोप्लास्टी करने के बाद बात ब्लॉक होगा, जी। क्यों? अच्छी तरह करना नहीं आता तो। क्या स्टेंट डालने का, कितना डायमीटर स्टेंट डालने का, कितना लेंथ स्टेंट डालने का, कैसे ब्लॉक निकालने का, वो मालूम होना तो इम्पोर्टेंट है। इसके वजह से एक्सपीरियंस चाहिए, जी। स्किल चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस में ही नहीं होगा। एक एक्टर 25-35 साल एक्टर होता तो भी वो तो मोटा एक्टर नहीं आएगा। स्किल नहीं होता तो, स्किल होता तो 3 महीने भी अच्छा होगा। सो स्किल इज इम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट। दोनों अच्छा होता तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होता। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। जैसे अभी हम स्टंट की बात कर रहे थे डॉक्टर, अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के स्टंट डल जाते हैं वो कितनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है कितनी उम्र तक बढ़ सकती है। मैं तो 2004 में एंजियोप्लास्टी किया था, वो लोग भी अभी तक 19 साल तक कोई प्रॉब्लम के बिना रहता है। ऐसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी और स्टेंट बाईपास के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली द डिफरेंस इज बेसिकली इफ यू कंट्रोल योर डाइट, इफ योर बॉडी, इफ यू आर एक्चुअली 120 किलोस, ओके, वेट एंजियोप्लास्टी के बाद उनको तो 80 किलो और 78 किलो आता तो उनका जीना तो ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर, फास्टिंग शुगर 110 के नीचे, खाने के बाद 160 के नीचे, ब्लड प्रेशर 120/80 के में, टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 के नीचे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल द बैड कोलेस्ट्रॉल 70 के नीचे,
वो करता तो उनके लिए स्टेंट लॉन्ग लाइफ लॉन्ग मिल सकता है। ये नहीं होता तो इसके लिए ब्लॉक होता है। ये सब करता तो भी गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट गॉड सपोर्ट नोबडी कैन सर्वाइव। राइट। बाईपास और एंजियोप्लास्टी करने के लिए सब अच्छी तरह करता तो भी 8% और 10% लोग वापस आता है। जी। वो तो नेचुरल हिस्ट्री है। हमारे घर में दो ब्रदर्स है, एक तो 40 एक तो 50, दो 40 आदमी हो, एक डॉक्टर बनाएगा एक खेती में जाएगा, एक फिल्म स्टार बनाएगा एक तो पुअर होगा। वो तो भगवान की इच्छा है, वो भी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिनको हार्ट डिसीज हो जाता है या कह लीजिए स्टंट पड़ जाता है, हार्ट इशू कोई भी हो जाए, तो उनको भार नहीं उठाना है। उनको चलो फूड तो चलता ही है कि डाइट का ध्यान रखना है, भार नहीं उठाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, ना ऐसा ज़्यादा नहीं, हैवी एक्चुअली वेट नहीं दैट इज व्हाई उठाना आई है। टोल्ड यू, हम एंजियोप्लास्टी के बाद में उनका हार्ट का फंक्शन देखना पड़ेगा। जी। उनका एंजियोप्लास्टी करना तो 1 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर करता तो हार्ट फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल हार्ट फंक्शन हो तो नॉर्मल जैसा आदमी है। उनका हार्ट फंक्शन 30% और 20% हो, उसको उठने के लिए तकलीफ है। एको करने के बाद उसका हार्ट फंक्शन देखने का, हार्ट फंक्शन अच्छा होता तो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं होगा। हार्ट फंक्शन तो 60% 70% होता तो 50 किलो भी जा सकता है। उनका हार्ट फंक्शन तो 40% होता तो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। 20% के नीचे होता तो तकलीफ होगा। जी। उनका हार्ट फंक्शन देखना पड़ेगा। हार्ट फंक्शन नॉर्मल होने के लिए उसका एंजियोप्लास्टी टाइम में करना पड़ेगा। टाइम नहीं करता तो उसके लिए तकलीफ ज़्यादा होता है। इसलिए कि मैं 7 कारण बोल दिया था, वो 7 कारण नहीं होता तो पेशेंट को अच्छी था। इसलिए तो हॉस्पिटल्स अभी आता है, अभी सिविल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी सेटअप है। लाइक इफ द पीपल आर वेरी पुअर, why they should go to the civil hospital, get the free treatment, and that is actually the aim of many of the doctors, many of the hospitals in the country. Ayushman Bharat is one scheme where people are getting ट्रीटमेंट। ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट। Right. अभी तो आयुष्मान भारत मिसयूज भी करता है। मैं जी। बोलता है आयुष्मान भारत वाला BMW कार के साथ गोल्ड चेन सब लेता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड, वो तो अच्छा नहीं है। यूज प्रॉपरली, सेव द पुअर। राइट। इसको पुअर पेशेंट के लिए मैक्सिमम बेनिफिट बनाता तो सब लोग इंडिया में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। सर आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है हार्ट डिसीज से लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल आज इसलिए क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं और हार्ट पेशेंट्स ज़्यादा इसी मौसम में ही देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये है कि यू आर फ्रॉम केरला लेकिन यू आर वर्किंग इन अम्बाला सिटी कैंट, तो वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफ़र कैसे, मतलब? ऐसा नहीं है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला। आई हैव 26 years of experience in cardiology. I trained everything in Kerala. बेसिक इश्यू इज एक्चुअली मेरे लिए 4 सेंटर में तो करता है अब हरियाणा में। सिविल हॉस्पिटल में अम्बाला, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये चारों सेंटर में हॉस्पिटल के गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कार्डियक सेंटर चलता है। अम्बाला में क्या होता है 200 के और 250 के ऊपर एंजियोप्लास्टी करता है। इसके बिना में तो उत्तरांचल देहरादून में एक कार्डियक सेंटर है, जमशेदपुर में है। केरला में मेरे लिए 3 सेंटर है। मैं तो मालदीव्स में एक कार्डियक सेंटर चलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मैं तो इंडिया के 17 स्टेट में डिफरेंट हॉस्पिटल में 9 मेडिकल कॉलेज में जाकर कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रेन करता है। मैं तो इंडिया में तो मैक्सिमम 100% ब्लॉक सुनता है। 100% ब्लॉक होता तो बाईपास सर्जरी के भेजता है। मैं भी 100% ब्लॉक थे एंजियोप्लास्टी करता है। मैक्सिमम 100% ब्लॉक एंजियोप्लास्टी करने वाला आदमी मैं हूँ। इसके लिए मैं एक कोर्स भी देता है डॉक्टर लोगों को। हर साल में जून मंथ फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को हमें कोर्स देता है, जैसे इंडो जापानीज हिस्ट्री क्लब। इसके बिना मैं 70 राज्यों में जाकर लोग को ट्रेनिंग करता है। मेरे अंदर 80 के ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट को मैं अभी तक ट्रेनिंग किया था। वो तो मेरा पैशन है ऐसा। अभी तो लोग को ट्रेनिंग करना तो पुअर पेशेंट के लिए रीच आउट में ट्रीटमेंट देने का, ट्रेनिंग करने का। कुछ साल के बाद मैं इधर से जाएगा, इधर से मीन्स एर्थ से जाएगा, मेरा थोड़ा सिग्नेचर बनाने का। आई शुड कीप
लीव सम सिग्नेचर बिहाइंड मी एंड एवरीबडी, हर आदमी ऐसा करना पड़ेगा। हमारे कोई स्किल होता तो स्किल ट्रांसफ़र करने का किसी और को। मैं तो 1000 आदमी का मैं तो अभी तो 20,000 लोग के ऊपर एंजियोप्लास्टी किया है, लेकिन मैं 100 आदमी को ट्रेनिंग करता तो 20,000 विल बिकम 20 लाख हो सकता है। मेरा एम भी ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। जी बिल्कुल, जैसे सर ने बताया था स्टार्टिंग में कि स्किल इस काम में बहुत ज़्यादा काम आती है, और ये हम जैसे लोगों की हेल्दी लाइफ के साथ साथ वो डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं जो दूसरे की लाइफ को चेंज करने का प्रयास इनकी तरह करते रहे हैं। तो सर लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो इस हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बचे रहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए कोई डिसीज वी कैन नॉट प्रिवेंट। ओनली थिंग इज वी कैन ट्राई टू reduce the chance of getting heart attack by doing regular exercise, taking diet in a proper way, not taking the junk food, and control your diabetes status or hypertension. If there is a blood pressure or diabetes, उसका कंट्रोल करने का। फैमिली में किसी को हार्ट अटैक होता तो आपका चेकअप करना, अर्ली चेकअप करने का, कंट्रोल करने का रेगुलरली। अभी तो अमेरिका में होता तो और यूरोप में होता तो हर आदमी हर 2 साल में चेकअप करता है। वो लोग चेकअप करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। हमारा देश में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है स्मोकिंग कंप्लीटली स्टॉप करने का। इतना करता तो एक देयर इज ए हाई चांस दैट वी कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीज टू ए लार्ज एक्सटेंट। जी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।